You could live life right now. Let that determine what you do and say and think. It's a reminder that life isn't a race, it's a series of moments, and the only one that truly matters is this one, right now. आपको कभी ऐसा लगा है कि आप ज़िंदगी में बहुत पीछे रह गए? सब लोग बहुत आगे चले गए आपसे आगे और आप वहीं के वहीं रह गए। मैं बस अपना टाइम वेस्ट करता रहा, मैं बस सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता रहा। मुझसे कम उम्र में लोग बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। अब वो विल पावर नहीं रही या फिर अब वो जिज्ञासा नहीं रही, ऐसा कुछ लग रहा है तो डोंट वरी, ये एक इल्यूजन होता है। सोशल मीडिया का और एक डिसएडवांटेज ये है कि वो बहुत ही कंपैरिजन हमें कराता है दूसरों से। बचपन में भी हमारे माँ बाप हमसे उम्मीद रखते थे और हमारे कंपैरिजन किसी और से करते थे कि इसको ज़्यादा मार्क्स आए, उसको ज़्यादा उसने अचीव किया, और हम दुखी होते थे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया की वजह से वो और ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि हर कोई परफेक्ट दिखने की कोशिश कर रहा है, हर कोई ये दिखा रहा है कि उसने कुछ तो अचीव किया है, और उसकी वजह से हमें एक इनसिक्योरिटी आती है या फिर एक सेल्फ डाउट आता है कि मुझ में आखिर कोई टैलेंट है भी या नहीं है। कुछ दिनों पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा था जो स्टीवन प्रेसफील्ड का था, जिन्होंने वॉर ऑफ आर्ट एंड पुट योर एस जैसी बेहतरीन किताबें लिखी है। तो उन्होंने कहा था कि सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, लाइफ बड़े फास्ट जा रही है और अभी नहीं किया तो कभी नहीं किया। और उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है, लाइफ इज़ नॉट शॉर्ट। उनका यह कहना है कि ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है। 34 की उम्र में भी वो गार्बेज कलेक्ट कर रहे थे, उन्होंने पहली बुक लिखी नहीं थी, और उन्होंने जब अपनी पहली बुक पब्लिश की तब उनकी उम्र थी 52 ईयर्स। मतलब आप कर सकते हो अचीव, बस आप अगर अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दीजिए तो हो सकता है, क्योंकि हर बार इसमें पूरी तरीके से गलती आपकी नहीं होती। सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं और आपके सराउंडिंग भी होते हैं जो आपको सही रास्ता नहीं दिखाते, या फिर आपको उसकी वजह से समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है। और बहुत लोगों को जल्दी समझ में आता है, उनकी सराउंडिंग ऐसी होती है या फिर उनका जो थोड़े प्रिविलेज होते हैं, तो उन्हें बहुत जल्दी समझ में आता है कि मुझे करना क्या है, मुझ में क्या टैलेंट है या फिर क्या बेहतर होगा। इन सब में एक बात तो सच है कि जो लेट अचीव करते हैं या फिर जो लेट जगते हैं या फिर कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो उनका एक डिसएडवांटेज ये होता है कि हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं जो लिमिटेड होती हैं, वो टाइम, एनर्जी एंड विल पावर। और जब ये तीनों चीज़ें कम है तब कुछ तो अचीव करना और भी मुश्किल हो जाता है, और भी हमें चैलेंजिंग लगता है कि अब वो एनर्जी नहीं रही जब 20s में थी, अब 30s में आ गया हूँ या फिर 40s में आ गया हूँ, अब वो एनर्जी नहीं रही, वो विल पावर नहीं रहा या फिर वो टाइम भी नहीं रहा। लेकिन जैसे कि गैरी वी भी कहते हैं या फिर स्टीफन प्रेसफील्ड भी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि लाइफ ख़त्म हो गई, मतलब कर सकते हैं तभी भी, बस ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को और ज़्यादा चैलेंज करना पड़ेगा और विल पावर ज़्यादा लानी पड़ेंगी जो कि नहीं होती, और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जबकि आपकी एनर्जी उतनी नहीं होती। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो ज़िंदगी भर रिग्रेट करते ही रहोगे, और अगर उसको आपने एक्सेप्ट किया और आप कंफर्टेबल हो गए तो कहीं ना कहीं आगे जाकर, जैसे अल्केमिस्ट में सैंटियागो को ये रिग्रेट था कि अगर मैं आगे अभी जाकर ट्रेजर को नहीं ढूंढूंगा तो आगे जाकर मुझे बहुत ही इस बात का रिग्रेट होगा कि एटलीस्ट मैंने ट्राई किया होता तो अच्छा होता। तो वो रिग्रेट कभी ना कभी आएगा। बहुत सारे लोग यही बात को सोच कर आगे जाकर रिग्रेट करते हैं, और उन्हें समझ में आता है कि थोड़ा और ज़्यादा मेहनत की होती तो इतना रिग्रेट नहीं होता। तो अपने आप को ये सवाल करने से अच्छा है कि क्यों मैं पीछे हूँ, क्यों मैं ये नहीं कर पाया, उससे अच्छा ये है कि जो आपका गोल है, जो आप करना चाहते थे, उसको अचीव करने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, वो फर्स्ट स्टेप आप ले। वो चाहे कितना भी छोटा हो, डजेंट मैटर। आप राइटर बनना चाहते हैं और चाहते थे, नहीं कर पाए, 20s में इतने बिजी हो गए कि आप कभी भी कुछ भी लिख नहीं सके, लेकिन आप ट्राई कर सकते हो कि पहला पेज में कैसे लिखूँ, क्या लिखूँ, ऐसे हो, या फिर कोई नॉवेल लिखना चाहते हो तो लिखना शुरू करना ही ये सबसे क्लोजर स्टेप हो सकता है। और वो कितना भी छोटा हो, डजेंट मैटर, क्योंकि वो डेली करने पर वो कंपाउंड होता है। 1 ईयर को हम जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत कम टाइम है, बहुत ही कम टाइम है, इतने कम टाइम में क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन अगर एक छोटी सी चीज़ भी डेली करोगे तो वो इतना ज़्यादा कंपाउंड कर हमें
रिजल्ट देंगे एट द एंड तो हम ही शॉक हो जाएंगे। अब अगर राइटर बनना चाहते हो और डेली आपने डिसाइड किया तो एक ही पेज लिखना है मुझे, वो चाहे कितना ही गंदा हो, क्योंकि हर बार फर्स्ट टाइम आप अगर लिखते हो या फिर कोई भी काम फर्स्ट टाइम करते हो तो वो गंदा ही होता है। जैसे कि मेरे पास्ट वीडियोज़ आप अगर देखोगे तो इससे भी गंदे थे। अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ऐसा नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो अच्छा इम्प्रूव कर चुका हूँ, इतना तो मुझे मालूम है। लेकिन जो राइटिंग आप फर्स्ट डे करोगे और जो राइटिंग आप 365 डेज में करोगे उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, और वो डिफरेंस देख कर ही आप ये सोचोगे कि यार मैं कितना गंदा लिखता था और मैं कितना अच्छा लिख रहा हूँ अभी। ये रिग्रेट करने के बजाय कि यार मैंने कुछ भी नहीं किया, अब एक साल में और क्या करूँगा, उतनी एनर्जी नहीं रही। स्मॉल शुरू करो। स्मॉल कंपाउंड होते होते बहुत ही लार्ज होता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल हमें मिलता है एटॉमिक हैबिट्स में। मैं हाईली रिकमेंड करूँगा वो बुक पढ़ने के लिए। मैं भी हमेशा ये फील करता था कि मैं दुनिया से पीछे हूँ, मैंने बहुत कुछ अचीव करना था, नहीं किया, बहुत टाइम वेस्ट किया। लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि हम वही होते हैं जहाँ हमें होना चाहिए। उस उम्र में हमें पता चलती है सारी चीज़ें। हमें ऐसा लगता है कि यार 5 साल पहले ये पता होता तो अब तक मैं बहुत कुछ कर चुका होता। नहीं भाई, 5 साल पहले तेरे सर्कमस्टेंसेस अलग थे। 5 साल पहले ये चीज़ तेरे दिमाग में नहीं आती और नहीं आई क्योंकि वो सिचुएशन ही तेरे ऊपर नहीं आई, उतनी मैच्योरिटी तुझ में नहीं थी, या फिर उतना तूने पढ़ा नहीं था, उतना तूने एक्सपीरियंस नहीं लिया था। तो जो चीज़ें होती है जिस उम्र में, उसी उम्र में होती है। शायद ऐसा कुछ हो जो अभी तुम्हें पता नहीं है और 5 साल बाद तुम्हें लगे कि यार ये चीज़ मुझे पता होनी चाहिए थी 5 साल पहले। नहीं, तो तुम वही हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए उसी एग्जैक्ट टाइम पर। और ये आगे है, ये मेरे पीछे है, ऐसा समझना बिल्कुल भी गलत होगा, क्योंकि हमारी जर्नी है, हर एक इंडिविजुअल बहुत ही अलग अलग जी रहा है और हर एक की सर्कमस्टेंसेस अलग है, सिचुएशन अलग है। कोई प्रिविलेज्ड है, कोई नहीं है, कोई बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब है, कोई बहुत ही इंटेलिजेंट है या फिर बहुत ही फ्री है। किसी को चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती है, किसी को नहीं आती। तो आप किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर यूनिक। तुम अलग हो और तुम्हें बस तुम्हारे पास से कंपेयर करना है। मैं कल क्या था, आज क्या हूँ, इसी से कंपेयर कर कर आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत बार ऐसा भी होता है जब आप डिसाइड करते हो तो ठीक है यार मैं डेली ये करूँगा, डेली वो करूँगा, डेली में एक पेज लिखूँगा, कहकर आपने डिसाइड भी किया, तो उसके बाद आप 7 दिन तक लिखोगे। उसके बाद लगेगा कि यार ये प्रोसेस सही भी है, ये पाथ सही भी है। सेल्फ डाउट आएगा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। लेकिन ट्रस्ट द पाथ, उस पाथ को आपने ट्रस्ट किया, वो प्रोसेस को आपने ट्रस्ट किया, तो तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। सेल्फ डाउट वगैरह आए, सबको आते हैं, लेकिन आए तो उन्हें अवॉइड करना आपको सीखना पड़ेगा। मैं भी बहुत सेल्फ डाउट करता था, मैं भी बहुत, जो कुछ भी मुझे वीडियो मेकिंग में बेहतर बनना था या फिर कॉपी राइटिंग में बेहतर बनना था, तो मैं अपने आप से पूछता था कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, या फिर ये पाथ सही भी है या नहीं है, क्योंकि कोई और नहीं था समझाने के लिए। तो डाउट तो बहुत आते हैं, लेकिन हमारे पाथ पर ट्रस्ट करना एक ही हमारे पास ऑप्शन होता है। सो दैट्स वाई लेट गो ऑफ द आइडिया ऑफ बीइंग बिहाइंड, ट्रस्ट द पाथ, बिकॉज द ओनली थिंग यू आर रेसिंग अगेंस्ट इज द वर्जन ऑफ यू हु नेवर स्टार्ट्स, एंड यू हैव ऑलरेडी वॉन बाय टेकिंग द फर्स्ट स्टेप। तो जो कुछ तुमने अधूरा रखा था या फिर जो कुछ तुमने अचीव करना चाहिए था, ये साल करूँगा, वो साल करूँगा कहकर तुमने अवॉइड किया, तो इस साल ज़रूर करना। ऑल द बेस्ट।